नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मास्टर कार्ड एवं लर्निंग फाउंडेशन द्वारा 80 महिलाओं को 5000 अनुदान राशि एवं सर्टिफिकेट का किया वितरण। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री रहे उपस्थित। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ऑल इंडिया टेनिस जूनियर सीजन 5 का हुआ समापन। योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किया। भिलाई के भाजयुमों ने बुलडोजर रैली निकालकर जताई खुशियां। बॉक्सिंग स्पोर्ट्स के 4 दिवसीय आयोजन की तैयारी हुई पूरी। इस इवेंट के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार के लिए किया जाएगा प्रेरित। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। मास्टर कार्ड एवं लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन द्वारा वी एंड टेक परियोजना के तहत 80 महिलाओं को 5000 अनुदान राशि एवं सर्टिफिकेट का वितरण पद्म विभूषण तीजन बाई एवं छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस दौरान अपने मुख्य आतिथ्य उद्बोधन में गुरु रुद्र कुमार ने कहा कि ग्रामोद्योग मंत्रालय के तहत जो नारी शक्ति अपना उद्योग डालकर काम करना चाहती है, उन्हें हमारी सरकार की ओर से हर संभव मदद करने की घोषणा करता हूं। उन्होंने आयोजकों को इस कार्य के लिए साधुवाद का पात्र माना। पद्म विभूषण तीजन बाई ने कहा कि महिलाएं पूरी निष्ठा व लगन से मेहनत करें तो किसी भी मंजिल को प्राप्त कर सकती हैं। लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन के मैनेजिंग कंसल्टेंट नई दिल्ली मोहम्मद आमिर एजाज ने कहा कि देश के छत्तीसगढ़ सहित उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र व पुणे की 12000 महिलाएं हमारे साथ जुड़कर प्रशिक्षित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। आयोजन के दौरान छत्तीसगढ़ की लीड कंसल्टेंट शबाना रिजवी ने अतिथियों को स्मृति स्वरूप उपहार सौंपा। आज यहाँ पे लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन के द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षण जो दिया जाता है, उनमें से जो महिलाएं चुन के जो आई हैं, तकरीबन 80 महिलाएं हैं, इनको इनके द्वारा ट्रेनिंग दे के ताकि वो अपने पैरों में खड़े हो सकें और उसको अपने काम की शुरुआत की। प्रत्येक महिलाओं को 5-5 हज़ार रुपये का भी इनकी तरफ से अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए मैं इंस्टीट्यूट की बधाई देता हूँ और इनके इंस्टीट्यूट की उज्जवल भविष्य की कामना। हमारे खिलाड़ी लड़का है, हमारे सामने कहा था हम बोल के क्या बोलूँ, आए हो नारी मंत्री साथ चर्चा करे ऊपर में साथ चर्चा कर पूरा देगा उसको कर देखो हमें छत्तीसगढ़ी को भी खाना है, बहुत बढ़िया मसालादार चीज बनती है, वो बहुत आनंददायक है। वो चीज़ दूसरी जगह नहीं मिलती। छत्तीसगढ़िया चटपटा चीज सब चीज। लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन मास्टर कार्ड की सहायता से एक प्रोग्राम चला रहा है महिला उद्यमिता का, जिसका नाम है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन टेक्नोलॉजी, जिसमें हम 6 राज्यों में 10,000 से ज़्यादा महिलाओं को 3 तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें हम डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी और एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद हम प्रोत्साहित करते हैं कि वो महिला खुद अपना बिजनेस प्लान बनाए और उन बिजनेस प्लान का हम एक्सपर्ट कमेटी से इवैल्यूएट करें और इवैल्यूएशन के बाद जिसका बिजनेस प्लान शॉर्टलिस्ट होता है, सेलेक्ट होता है, उनको हम 5000 रुपये की राशि ग्रांट के तौर पे देते हैं ताकि वो अपना बिजनेस शुरू कर पाए। अगर मैं आज की बात करूँ तो आज का आयोजन छत्तीसगढ़ के भिलाई में जिन महिलाओं ने इस प्रोग्राम के अंतर्गत ट्रेनिंग लिया था, उन्होंने बिजनेस प्लान बनाया था। उनका बिजनेस प्लान इवैल्यूएट होने के बाद जिनका जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो तकरीबन 80 लोग हैं, 80 महिलाएँ हैं। उनको हम आज 5000 रुपये की राशि जो हमारा ग्रांट है वो हम देने का कार्यक्रम हमने ऑर्गेनाइज किया है। छत्तीसगढ़ के छोड़ आपके 6 राज्यों में है, तो सर्वाधिक किस राज्य में महिलाएं आपके संस्था से जुड़ी हुई है? हमारा तकरीबन 12,000 का था, लेकिन क्योंकि जैसे कहा जाए कि पॉपुलेशन जिस राज्य की ज़्यादा है, जहाँ हमने नीड ज़्यादा देखी, उसमें कई राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र है, जहाँ पे 2 जिलों में हम काम कर रहे हैं, मुंबई और पुणे, इस वजह से वहाँ थोड़ा ज़्यादा नंबर है अगर स्टेट की हम बात करें। दूसरा अगर उसके बाद हम नंबर बात करें तो दिल्ली है, क्योंकि दिल्ली भी एक बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे आसपास के कई राज्यों से लोग आके रहते हैं, तो दिल्ली दूसरा नंबर है। और उसके बाद फिर बाकी सारे राज्यों में एक ही बराबर के
महिलाओं का इसमें योगदान रहा। छत्तीसगढ़ में तकरीबन हमने 1000 से ज़्यादा महिलाओं को ट्रेन किया है और उनमें से तकरीबन 300 के आसपास महिलाओं ने अपना बिजनेस प्लान जमा किया था, सबमिट किया था। उन 300 बिजनेस प्लान में से 80 बिजनेस प्लान शॉर्टलिस्ट हुए, सेलेक्ट हुए हैं। ये 5000 की राशि है। ठीक। मेरा नाम मोहम्मद आमिर एजाज है। मैं लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन में मैनेजिंग कंसल्टेंट ऊपर के बुद्धि बहुत तेज रहती, पुरुष बन के भला यति देती हो गई, पर स्त्री बन के नहीं हो सके। ये काम हमला करना है तो करना है, यही चीज है। बहुत बड़े होते और यही चीज हम आगे बढ़ा के मौका देते। ये चीज ला छोड़ू मत, ये हमारे सच में मैं दिल से आशीर्वाद देता हूँ। ये लगन से काम करो तो ला छोड़ो मत। ग्रैंड न्यूज के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन व ऑल इंडिया टेनिस जूनियर के संयुक्त तत्वाधान में वर्ल्ड टूर जूनियर सीजन 5 का समापन हुआ। J5 टेनिस प्रतियोगिता में बॉयज में आकाश गोयनकर ने अजीत आवल को 64-6 से एक तरफा हराकर विजयी हुए। वहीं गर्ल्स प्रतिस्पर्धा में USA की साइना देशपांडे ने सोनी संजल मोहंती को 60-30 से हराकर कप में कब्जा किया। इस दौरान दुर्ग टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष स्वामीनाथन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। फेडरेशन के जॉइंट सेक्रेटरी भूपेंद्र सिंह चौहान ने ग्रैंड न्यूज से चर्चा करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा स्वास्थ्यगत कारणों से नहीं आ पाए। वहीं विधायक देवेंद्र यादव व GM भी नहीं पहुंच पाए। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन एवं ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के तत्वाधान में ITF जूनियर वर्ल्ड टूर J5 भिलाई का आज समापन हुआ, जिसमें आज बॉयज़ और गर्ल्स के सिंगल्स फाइनल खेले गए, जिसमें बॉयज़ में आकाश गोयनकर ने अद्रित अवल को 6-3, 6-4 से हराकर J5 भिलाई का बॉयज़ सिंगल्स का खिताब जीता। वहीं गर्ल्स में साइना देशपांडे USA की, उन्होंने सोहिनी संजय मोहंती को 6-0, 3-0 रिटायर्ड से हराकर गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता। इस समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग डिस्ट्रिक्ट टेनिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर स्वामीनाथन उपस्थित थे, जबकि हमारे संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा स्वास्थ्यगत कारणों से यहाँ पर उपस्थित नहीं हो सके। वहीं माननीय विधायक देवेंद्र यादव जी और GM टाउनशिप भी किसी कारणवश यहाँ पर नहीं आ सके। धन्यवाद। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की दूसरी बार सरकार बनने के बाद शपथ ग्रहण होते ही भाजपाइयों में खुशी की लहर छा गई, जहां व्यापारी प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने खुशी बनाते हुए बुलडोजर रैली निकाली। भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति के सदस्य राकेश पांडे ने कहा कि 27 वर्ष बाद कोई मुख्यमंत्री दोबारा सरकार बनाने जा रही है। बुलडोजर रैली स्लाटर हाउस से निकली और देर शाम बैकुंठ धाम में समापन हुआ। उल्लास मना रहा है कि उत्तर प्रदेश में पुनः योगी जी की सरकार लौट आई है। एक मिथक टूटा है कि लोग कहते थे कि एक बार जो सरकार आती है वहाँ दोबारा रिपीट होती नहीं है, मगर बाबा योगी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश सहित उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के भी चुनाव जीते। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक हर्ष का विषय, एक उल्लास का विषय है। भारतीय जनता पार्टी का सुशासन, मोदी जी और योगी जी का सुशासन, उस पर भारतवर्ष की जनता ने, 4 राज्यों की जनता ने उस पर मुहर लगाई है। उस विजय के उल्लास में पूरा छत्तीसगढ़ और हमारा भिलाई, हमारे युवा मोर्चा के प्रति, हमारे युवा मोर्चा में युवा शक्ति के प्रतीक माननीय अमित जी और व्यापारी मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी सभी ने मिलकर के आज इस जीत में, इस जश्न में शामिल होकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करने का संकल्प लिया है। और यह संकल्प लिया है कि इसी उल्लास के साथ में, इसी प्रतिज्ञा के साथ में इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे छत्तीसगढ़ की और भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा। कल भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ भिलाई, भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के सहयोग से कल एक विशाल बुलडोजर रैली हम लोग के द्वारा व्यापार प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजन किया गया, जो स्लाटर हाउस से निकलकर सुपेला मार्केट, गदा चौक, रामनगर, वैशाली नगर चौक और को जो होते हुए लास्ट में
बैकुंठ धाम में एक सभा के रूप में परिवर्तित हुई। और ये खुशी का माहौल माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने कि 37 साल का इतिहास बना दिया कि आज तक यूपी में कोई भी मुख्यमंत्री रिपीट दूसरी बार मुख्यमंत्री नहीं बने थे, जो कि योगी आदित्यनाथ ने वहाँ दूसरी बार अपनी सरकार बनाई और एक सफलतापूर्वक विशाल मतलब विधायकों की जीत के साथ वहाँ पे अपनी सरकार बनी, जहाँ पे कांग्रेस या अन्य पार्टियों का कोई भी दल ऐसा सक्रिय नहीं दिख रहा जो योगी आदित्यनाथ का विरोध कर सके। सब खुश थे और उसी खुशी की लहर को हम लोग ने छत्तीसगढ़ में मनाया। कल 25 मार्च को हम लोगों ने बुलडोजर रैली का आयोजन किया, जो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। माननीय योगी आदित्यनाथ जी दोबारा यूपी की कमान संभाले हैं। उसी खुशी में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने आदरणीय छोटू चावला जी, प्रदीप पांडे जी, मधु शाह जी, मिनाल चौहान जी, विनोद गुप्ता जी, सभी कार्यकर्ताओं ने मिलके जो खुशी का इजहार किया, खुशी मनाई योगी आदित्यनाथ जी के दोबारा सीएम बनने पे। और लड्डुओं का वितरण किया गया, लोगों को एक दूसरे को लड्डू बांट के, लड्डू खिला के खुशी मनाई। और इस तरह से हमारे काफिले में लगभग 6-7 जेसीबी और 20 कारों का काफिला था, जिसमें 500 से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे रैली में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार दोबारा बनने की खुशी में कल बुलडोजर रैली का हम लोग यहाँ यात्रा निकाले और जनता का उत्साह और इंद्रजीत सिंह और बाकी कार्यकर्ताओं लोग का जो प्रयास रहा बुलडोजर रैली का, उसे आगामी छत्तीसगढ़ में ऐसा लग रहा है कि भाजपा की दोबारा सरकार बनेगी 2023 में। उसकी आगाज कल बुलडोजर रैली के रूप में हम लोग भी चाहते हैं कि यहाँ भी कोई बुलडोजर बाबा छत्तीसगढ़ में आए। ग्रैंड न्यूज के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। बॉक्सिंग स्पोर्ट्स गेम्स 27 से 30 मार्च तक 4 दिवसीय आयोजन सेक्टर 5 में किया गया है। इस दौरान पूर्व बॉक्सर नंद कुमार गुप्ता ने बताया कि इस बॉक्सिंग इवेंट में विभिन्न स्टॉल लगाकर आवश्यकता अनुरूप सामानों का विक्रय करने की योजनाओं को मूर्त रूप दिया गया है। इवेंट आयोजक नंद कुमार गुप्ता ने पत्रवार्ता में कहा कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से बेरोजगारों को रोजगार दिलाने और महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए उनके द्वारा निर्मित पत्तल, पेपर प्रिंटिंग्स, घर से बना थैला, कार्टून तथा अन्य वस्तुओं को बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। नंद कुमार गुप्ता ने बताया कि बॉक्सिंग इवेंट में निःशुल्क स्टॉल लगाकर उपभोक्ताओं के बीच बेच सकेंगे। और नीरज पॉल साहब उनकी पूरी मदद कर रहे हैं। 27 तारीख को छत्तीसगढ़ लेवल का बॉक्सिंग चैंपियनशिप होना है, जिसके लिए नेशनल स्टेट लेवल के 300 स्पोर्ट्समैन खिलाड़ी यहाँ आ चुके हैं। ये बॉक्सिंग 27 तारीख से चालू होगी। इसमें मैं छत्तीसगढ़ के बिजनेस क्लास से अपील करना चाहता हूँ कि खेल के लिए अपनी मदद तत्परता दिखाने के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करें, जिससे खेल आगे बढ़े। हम अपनी तरफ से प्रिंटिंग पैकेजिंग इंडस्ट्री में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर रहे हैं। इसके लिए हम अपने प्रोडक्ट्स यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं और यही जहाँ बॉक्सिंग होनी है सेक्टर 5 में, वहाँ पे डिस्प्ले रहेगा। इसमें प्रिंटिंग, पैकेजिंग, स्टेशनरी, पब्लिसिटी लाइन के जितने प्रोडक्ट की रॉ मटेरियल हम प्रोवाइड कर सकते हैं और मशीनों के लिए उनको गाइड कर सकते हैं, तो हम उनको गाइड करेंगे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में कि वो इंडस्ट्री लगाएं और कम से कम महीने में 25,000 की कमाई कर सकें। तो इस मॉडल का डिस्प्ले जहाँ बॉक्सिंग चल रही है वहाँ पे हम करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ का हमारा इकलौता ऐसा बिजनेस हाउस है जिसमें 3 जनरेशन के बिजनेसमैन साथ में एक्टिव हैं। मेरे फादर 90 years young man, I'm at 58, around 60, and my son is around 30. He is also coming. So we all three are dedicated doing business as well as promoting social entrepreneurship and sports. So we are trying to give back to society through sports and through social entrepreneurship. राज्य से जुड़ी हुई है, इनका मार्केट ओपन है। जो मार्केटिंग करने में महिला स्व सहायता समूह या छोटे बिजनेसमैन समर्थ नहीं होंगे, उनको हम रॉ मटेरियल देके बाईबैक करेंगे और जो हायर प्रॉफिट्स पर मार्केट में बेच सके होंगे वो मार्केट में फ्री रहेंगे। बॉक्सिंग की इवेंट तो 3 दिन की है,
और हमारी तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की इनिशिएटिव है, ये लगातार चलती रहेगी। इसके लिए हम बाकायदा क्लास लेंगे, सेमिनार लेंगे, जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में जो इंस्पायरिंग कैंडिडेट्स होंगे, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उनको प्रॉपरली प्रोडक्ट डिस्प्ले के साथ, मशीन डिस्प्ले के साथ गाइड करेंगे। फिर जो फैक्ट्री बनाना चाहते हैं उसमें फुल सपोर्ट, राइट फ्रॉम प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंकिंग, फाइनेंस, रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्ट मार्केटिंग, विल कवर ऑल एस्पेक्ट्स। मेरे पिताजी की तरफ से डेडिकेटेड टू स्पोर्ट्स, डेडिकेटेड टू मेरे पिताजी अभी भी 90 साल की उम्र में समाज सेवा के लिए तत्पर हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए हर्ष सोनी के साथ प्रशांत सिंह राजपूत की रिपोर्ट। भिलाई प्रीमियर क्रिकेट लीग का समापन हर्षोल्लास के साथ हुआ है। 16 टीमों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। इस मैच को जीतकर HB11 की टीम अपनी श्रेष्ठता को व्यक्त की है। 4 दिवसीय सीमित 7 ओवरों की मैच में 16 टीमों का प्रदर्शन हुआ। डॉक्टर खूबचंद बघेल महाविद्यालय के मैदान में संपन्न हुआ। मैच को देखने भारी संख्या में युवक आए हुए थे। नगर पालिक निगम भिलाई 3 चरोदा के महापौर नीरज कोसरे विशेष रूप से उपस्थित थे। मैच प्रारंभ होने के पूर्व महापौर भी बल्ला चलाकर खूब वाहवाही बटोरे। सनशाइन हॉस्पिटल के सौजन्य से इसका आयोजन हुआ। फाइनल मैच में HB11 की टीम का सामना राणा 11 की टीम से हुआ। HB की टीम आसानी से जीत हासिल की। महापौर नीरज कोसरे ने ग्रैंड न्यूज को बताया कि ऐसे लगातार होने वाले मैचों में भाग लेकर हमारे क्षेत्र के खिलाड़ी लाभान्वित होंगे। जीतने वाली टीम को 31,000 रुपए और रनर अप की राणा 11 को 15,000 रुपए पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया गया। भिलाई प्रीमियम लीग के साथियों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने रात्रिकालीन टेनिस बॉल टूर्नामेंट प्रतियोगिता का आयोजन किया है। ऐसे आयोजनों से जो हमारे युवा साथी है वो खेल के प्रति उनका झुकाव होगा और सोशल मीडिया से कुछ क्षणों के लिए उनको आज़ादी मिलेगी, जिससे उनके स्वस्थ रहने का, उनका तन मन सुरक्षित रहेंगे और लंबे समय तक जीवन यापन कर सकते हैं, जिसके लिए खेल जरूरी है। मेरा प्रयास यही है कि आज मैंने बजट में सबसे ज़्यादा जो प्रावधान रखा है वो खेल क्षेत्र के लिए ही रखा है। 2 भिलाई के एक स्टेडियम और चरोदा के एक स्टेडियम, जो मिनी स्टेडियम था उसको स्टेडियम के रूप में हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं। 16 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान मैंने बजट में किया है और चरोदा के खेल मैदान के लिए भी 4 करोड़ राशि का प्रावधान मैंने किया है। इनके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र में है, जो सोमनी है, वहाँ पर भी क्रिकेट स्टेडियम है, वहाँ मिनी स्टेडियम के रूप में उसको डेवलपमेंट किया जाएगा। 54 लाख रुपए राशि की स्वीकृति मैंने आज प्रदान कर दी है। प्रारंभ ये आयोजन पिछले काफ़ी समय से चलता आ रहा है ये, लेकिन कोविड की वजह से कुछ समय ये ब्रेक रहा, जिसे पुनः चालू किया गया है। इस आयोजन में काफ़ी दूर दूर की टीम आई है। रायपुर की टीम आई है, सेक्टर की टीम आई हुई है, दुर्ग से टीम आई है, कुर्सीपार की टीम आई है। और सबसे अच्छी मज़े की बात यह है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी सुपुत्र बिट्टू बघेल जी की टीम भी यहाँ पे कल खेल के ओपनिंग करके गई है। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है इस क्षेत्र के लिए और हमारे प्लेग्राउंड के लिए। निश्चित ही इसमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल के हिसाब से भी देखा जा सकता है कि अभी जो टीम कुछ आने वाली है उसमें जो 4-5 कुछ प्लेयर है वो बेसिकली IPL से रिलेटेड कुछ गेम पे खेलती है ये, जो निश्चित ही इस ग्राउंड की शोभा बढ़ाते हैं ये, और यहाँ से कुछ खिलाड़ी देखकर काफ़ी मोटिवेट होंगे, जो निश्चित ही आगे के लिए वो बढ़ेंगे। ये ऐसे तो ये सभी के सौजन्य से हो रही है, बट मुख्य रूप से भूमिका जो निभा रही है सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है, जिसकी प्रमुख भूमिका है। वैसे तो इसमें सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से अहम भूमिका निभाई है। सभी ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से काफ़ी सहयोग भी दिया है। मेरा नाम मनीष वर्मा है, मैं वार्ड 19 पदम नगर का पार्षद हूँ। देखिए, ये आयोजन पदम नगर के युवा साथी लोग मिलकर कर रहे हैं। यह आयोजन 4 दिन का है, जिसमें 16 टीम भाग ले रही है। प्रथम इनाम 31,000 रुपये है और दूसरा इनाम 15,000 रुपये है। इस रात्रिकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट में सनशाइन हॉस्पिटल का विशेष सहयोग रहा है। पदम नगर के पार्षद श्री मनीष वर्मा जी का भी विशेष सहयोग रहा है। ये टूर्नामेंट काफ़ी दिनों बाद भिलाई 3 चरोदा में होने जा रहा है और इस टूर्नामेंट को देखते हुए सभी युवा साथी काफ़ी उत्सुक नज़र आ रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम उदय भास्कर, पदम नगर निवासी। ग्रैंड न्यूज के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। मैं नंद गुप्ता, डायरेक्टर छत्तीसगढ़ पैकेजेस प्राइवेट लिमिटेड। मैंने 1981 में कॉर्रुगेटेड बॉक्सेस की इंडस्ट्री से अपने इंडस्ट्री बिजनेस कैरियर की शुरुआत की थी।
उसके बाद पिछले 20 साल से मैं प्रिंटिंग के बिजनेस में हूँ। वर्ष 2022 में हम लोग प्रिंटिंग और पैकेजिंग के सबसे बड़े उत्पादक होंगे। चूँकि छत्तीसगढ़ की माटी ने हमें इतना दिया है, अब हम समाज को वापस देने की पोजीशन में हैं। इसीलिए इस साल हम उद्यमिता विकास के कार्यक्रम चालू कर रहे हैं। उद्यमिता विकास के साथ में सामाजिक उद्यमिता, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम स्वरोजगार उपलब्ध करा पाए, ऐसा प्रयास हमने शुरू किया है। ऐसी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो प्रिंटिंग और पैकेजिंग के रॉ मटेरियल से बन सकती हैं, उनमें एक मेन दोना पत्तल की इकाई होती है। ये दोना पत्तल की इकाई से सारे डिस्पोजेबल प्रोडक्ट बनते हैं। छोटी छोटी प्लेट, नाश्ता प्लेट, इस टाइप की सारी चीज़ें कई छोटे उत्पादक बनाते हैं, पर इन छोटे उत्पादकों को रॉ मटेरियल सही दाम पर नहीं मिल पाता। 200-300 किलो माल लेने के लिए ये रायपुर जाते हैं, बड़े महंगे दाम पे इनको घर पर आके माल पड़ता है। तो उससे जो ये उत्पाद बनाते हैं वो मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाते। इसीलिए हमने इस वर्ष डिसाइड किया है कि ऐसे सारे उत्पादकों को रायपुर के रेट पर भिलाई में ही रॉ मटेरियल मिलेगा। इनके लिए लगने वाले रॉ मटेरियल हमारी फैक्ट्री में थोक के भाव में इनको वाजिब दामों में मिल जाएंगे। इस व्यापार में पहले से जितने लोग लगे हुए हैं, जो किसी वजह से उत्पादन बंद कर चुके हैं या घाटा खा चुके हैं, ऐसे लोग भी हमसे वापस संपर्क करके अपने उद्योग चालू कर सकते हैं। हम महिला स्व सहायता समूह को टारगेट कर रहे हैं कि ये महिला स्व सहायता समूह अपने बैलेंस बाकी टाइम में जो घर की परिवार की जिम्मेदारी से मुक्त होकर कार्य कर सकती हैं, तो उस अतिरिक्त समय में भी ये महिलाएं डिस्पोजेबल दोना पत्तल का उत्पादन करके रोज 400-500 रुपये कमा सकती हैं। हम नए ऐसे इच्छुक लोगों को भी व्यापार लगाने में, व्यापार का संचालन करने में, इंडस्ट्री चलाने में मदद कर सकते हैं। हमारे प्रिंटिंग पैकेजिंग से जुड़े ऑफिस स्टेशनरी, स्कूल स्टेशनरी, कॉपी किताब, पैड्स, राइटिंग पैड, फाइल्स, इन सारी चीज़ों का स्क्रीन प्रिंटिंग के साथ में उत्पादन कर सकते हैं। हम ये सारे कार्य बाईबैक के माध्यम से भी कर सकते हैं, क्योंकि छोटे उद्यमी के पास मार्केटिंग के लिए ना बजट होता है। बजट ना होने की वजह से ना वो प्लानिंग कर सकते हैं, ना टारगेट सेट कर सकते हैं, ना स्ट्रेटेजी सेट कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हम प्लानिंग, टारगेट, स्ट्रेटेजी सारी चीज़ें सेट करके दे सकते हैं, या उनका बना हुआ माल वापस खरीद सकते हैं। इस महिला स्व सहायता समूह के कार्य में श्री अरुण सिसोदिया, उनका एनजीओ जोहार के नाम से है, तो वो भिलाई दुर्ग के क्षेत्र में महिला स्व सहायता समूह का आइडेंटिफिकेशन और उनकी ट्रेनिंग का कार्य उस एनजीओ जोहार के माध्यम से किया जाएगा। हम इस प्रोजेक्ट में स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ, बी इंडियन बाय इंडियन का नारा लेके चल रहे हैं। वर्तमान में हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, मल्टी कलर ऑफसेट प्रिंटिंग से झोले बनाए जा सकते हैं, पिज्जा के डब्बे, मिठाई के डब्बे, पेपर बैग, कई किस्म के पेपर बैग, छोटे उद्यमी के लिए दोना पत्तल, ऑफिस स्टेशनरी, फाइल, ये सारी चीज़ें इससे बन सकती हैं। और ये सारे आइटम कैसे उत्पादित होंगे, इनकी प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होगी, इनकी मार्केटिंग कैसे होगी, या हम बाईबैक कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें लाइव डिस्प्ले पे होंगी। 27 मार्च से होने वाली छत्तीसगढ़ एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जो 3 दिनों तक चलेगी, सेक्टर 5 में नीरज पाल जी के घर के पास में जो नया स्टेडियम बना है, खूबसूरत स्टेडियम है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्प्ले पे रहेंगी। हमारे फैक्ट्री के मैनेजर वहाँ उपलब्ध रहेंगे, जिससे आप उद्योग लगाने के बारे में मार्गदर्शन ले सकते हैं। हमारी फैक्ट्री के 2 लोगों के फ़ोन नंबर भी आप लोगों को उपलब्ध होंगे, जिनके ऊपर में आप लोग व्हाट्सएप मैसेज भेज के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सही समय आने पर व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई दिया जाएगा या संबंधित जानकारी को बात करके जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बेमेतरा के तहसीलदार की गाड़ी के सामने ट्रक ने जोरदार ठोकर मार दी, जिसमें तहसीलदार और ड्राइवर बाल बाल बचे हैं।
मामला बेमेतरा सिटी कोतवाली अंतर्गत ग्राम गर्रा टोला नाला के पास का है, जहां तहसीलदार सहसपुर लोहारा अपने सरकारी वाहन CG02 7608 से न्यायिक कार्य के लिए हाईकोर्ट बिलासपुर जा रहे थे। उसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक क्रमांक CG08 AK 9571 के चालक ने लापरवाही पूर्वक तेज चलाते हुए सरकारी वाहन को ठोकर मार दी, जिससे सरकारी वाहन सुमो गोल्ड का सामने का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं ड्राइवर और तहसीलदार बाल बाल बचे, जिस पर प्रार्थी तहसीलदार की रिपोर्ट पर सिटी कोतवाली में अपराध दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। आज श्रीमान तहसीलदार रुपेंद्र किंडो सहसपुर लोहारा अपने शासकीय वाहन सुमो गोल्ड से चालक कमलचंद साहू के साथ हाई कोर्ट बिलासपुर जा रहे थे कि ग्राम बैजी के पास ट्रक क्रमांक C08 AK 9571 के चालक वाहन को तेज रफ्तार लापरवाही पूर्वक सामने से चलाते हुए आकर तहसीलदार साहब की गाड़ी को एक्सीडेंट कर दिया। एक्सीडेंट करने से दोनों बाल बाल बचे हैं। की प्रार्थी के रिपोर्ट पर धारा 279 भादवी कायम किया गया है। जिले में एक सिविल इंजीनियर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस को उसके पास एक सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में उसने खुद की परेशानी से खुदकुशी करने की बात लिखी है। पुलिस ने पंचनामा कार्यवाही करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उतई पुलिस के मुताबिक मृतक शशि कुमार पटले 28 वर्ष चौहान टाउन भिलाई का रहने वाला है। उसने BE की पढ़ाई की थी। वह अपने मामा के लड़के के साथ रहता था। वह जलावर्धन योजना की ठेका कंपनी FSTP नामक प्राइवेट कंपनी में फील्ड सुपरवाइजर के रूप में कार्यरत था। उसकी कंपनी का ऑफिस दुर्ग जिला अंतर्गत ग्राम पतोरा में है। शशि ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी मिला है। अपने सुसाइड नोट में उसने लिखा है कि वह आत्महत्या स्वयं की परेशानी के चलते कर रहा है। उसने यह भी लिखा है कि उसकी मौत के बाद किसी को भी परेशान न किया जाए। उतई थाने से पहुंचे जांच अधिकारी KL गौर ने बताया कि सूचना मिलने पर वह चौहान टाउन पहुंचे थे। उन्होंने पाया कि जिस कमरे में शशि रहता है उसका दरवाजा अंदर से बंद है। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा कि उसका शव फांसी पर लटक रहा है। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने दरवाजे को तोड़कर कमरे के अंदर प्रवेश किया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण के तत्वाधान में 1 माह का निशुल्क दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, जहां प्रतिदिन काफी संख्या में लोग दांतों की परेशानियों से छुटकारा पा रहे हैं। हर गरीब मजदूर परिवारों के लिए वार्ड 18 स्टेशन मरोदा में 1 माह का निशुल्क दंत रोग निदान शिविर लगाया गया है, जिसमें गरीब तबके के लोग प्रतिदिन दांतों में होने वाली समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। यदि किसी भी सदस्य को दांतों में किसी भी प्रकार की तकलीफ है तो वो यहाँ पहुँचकर फ्री में अपना इलाज का लाभ ले सकते हैं। शिविर में दांतों से संबंधित समस्या का पूरी तरह इलाज किया जा रहा है। इस कार्य में वार्ड 18 की पार्षद और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदस्य अपना समय देकर पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। रिसाली के पॉश कॉलोनी से लेकर श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र में बर्तन बैंक का शुभारंभ किया गया है। योजना के तहत रिसाली निगम के सभापति केशव बंछोर, महिला एवं बाल विकास विभाग प्रभारी ईश्वरी साहू ने महिला स्व सहायता समूह को बर्तन भेंट दिया, जिसे महिलाएं बर्तन बैंक को संचालित कर आत्मनिर्भर हो रही हैं। वर्तमान समय में पारिवारिक कार्यक्रम व उत्सव आयोजन में डिस्पोजल सामानों का बहुतायत उपयोग हो रहा है। पूर्ण रूप से प्लास्टिक नष्ट नहीं होने की वजह से पर्यावरण संतुलन बिगड़ते जा रहा है। इसे देखते हुए शासन स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बर्तन बैंक खुलवाने स्व सहायता समूह की महिलाओं को प्रोत्साहित कर रही है। इसी के तहत आजीविका मिशन में पंजीकृत महिला स्व सहायता समूह को बर्तन सेट दिया गया, जिसमें शशि समूह स्टेशन मरोदा, राधे राधे महिला स्व सहायता समूह, रवीना महिला स्व सहायता समूह, सृष्टि स्व सहायता समूह, शक्ति विहार, दीपिका स्व सहायता समूह, समृद्धि स्व सहायता समूह, कुबेर स्व सहायता समूह और प्रयास महिला स्व सहायता समूह स्टोर पारा पुरैना शामिल हैं, जिन्हें लगभग 1 लाख रुपए का बर्तन दिया गया है, जिनमें खाना पकाने के लिए गंज, कढ़ाई, परात समेत ग्लास, कटोरी, थाली, चम्मच के अलावा परोसने का सामान भी शामिल है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। 15 लाख रुपए के ऑटोमेटिक वुवेन सेक कटिंग एंड स्टिचिंग मशीन की सहायता से बोरी का निर्माण करने की योजना को फलीभूत ग्रामीण महिलाएं कर रही है। हर दिन 500 से 1000 बोरियों का रोजाना उत्पादन हो रहा है। दुर्ग जिले के ग्राम पतोरा में नया सेटअप लगाया गया है, जहां गोधन न्याय योजना के वार्मिंग कंपोस्ट के लिए बोरा तैयार किया जा रहा है।
गौठानों को ग्रामीण उद्यमिता केंद्र के रूप में बदलने की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सोच जिले के गांव में मूर्त रूप लेती जा रही है। यहां बात करें ग्राम पतोरा की तो यहां की महिलाएं बोरी बनाने का कार्य कर रही हैं, जो मूलतः मशीन से होने वाला कार्य है। यदि गांव में ऑटोमेटिक वुवन सेक कटिंग एंड स्टिचिंग मशीन लगाई जाती है तो इसकी लागत लगभग 15 लाख रुपए होती। लागत की तुलना में रिटर्न काफी कम होता और रोजगार की संभावना भी क्षीण हो जाती, लेकिन इस उपक्रम में काफी बड़े बाजार की संभावना थी। उपक्रम सफल रहा और अब हर दिन 500 से 1000 बोरों का उत्पादन यहाँ हो रहा है। जिले में बड़े पैमाने पर वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन हो रहा है और इसमें और भी वृद्धि किए जाने की दिशा में निरंतर कार्य हो रहे हैं। पतोरा में जो सेटअप लगा है उससे हर घंटे लगभग 100 बोरे तैयार हो सकते हैं, जहाँ फिलहाल 6 महिलाएं रोजाना बोरी सिलने का कार्य कर रही हैं और रोजगार पाकर ये महिलाएं आय भी अर्जित कर रही हैं। जहां फिलहाल 6 महिलाएं रोजाना बोरी सिलने का कार्य कर रही हैं और रोजगार पाकर ये महिलाएं आय भी अर्जित कर रही हैं। योजना के तहत तैयार बोरियां दुर्ग जिले के विभिन्न गौठानों में वर्मी कंपोस्ट रखने के लिए भेजी जा रही है। समूह में कार्य करने वाली महिलाओं से जब बातचीत की गई तो उन्होंने राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया और भविष्य में ऐसी योजनाओं के बढ़ने की आशंका जताई। जय बिहार समूह से जुड़े हैं आपको जय बिहार। मैं नारी शक्ति महिला संगठन की सदस्य हूँ और मेरा समूह का नाम है गंगा शासन, जिसमें वही संगठन के सदस्य हम लोग चुने गए हैं। ये बोरियां कहाँ जाती हैं? जो गौठानों में जाती हैं, गौठानों में वर्मी खाद के लिए। दिन भर में कितनी बोरियां बनाती हैं आप? मेरा नाम है नंदा श्रीवास और यहाँ से 6 महिलाएं चुने गए, अलग अलग समूह से हैं 6 महिलाएं और जिला से आया है। ये सामान है वो हम लोग कच्चा माल रायपुर से मंगाते हैं। कितनी बोरियां सिलती हैं दिन भर में? एक दिन में हम लोग 1000 बोरियां सिल लेते हैं और 500 प्रिंट हो जाता है। और आपको कितनी एक दिन में कितनी आमदनी होती है आपको? आमदनी एक दिन में 200 से 250 तक हो जाता है। कितने दिन हो गया यहाँ काम करते हैं? 15 दिन हो गए काम करते हैं। क्या कहना चाहेंगी राज्य शासन की इस योजना के लिए? राज्य शासन को बहुत बहुत धन्यवाद रोजगार के लिए, और ये बहुत ही अच्छा बेहतरीन रोजगार है महिलाओं के लिए आगे बढ़ने के लिए। बहुत शानदार सहयोग दिया गया है। 1000 बोरियाँ सिल लेते हैं और 500 बोरियाँ पेंट भी कर लेते हैं और ये खाते हैं वर्मी कंपोस्ट खाद के लिए गौठानों में जाते हैं, जहाँ पूरा पाटन ब्लॉक में एक पतोरा ग्राम में ही मिले हैं। जिला से हम लोगों को मशीन मिले हैं। इसका कितने दिन हो गए इस काम को करते हुए आपको? 15 दिन हो गए। इससे आपको कुछ लाभ मिल रहा है? कितना रोज दिन भर में कितना कमा लेती हैं आप? 250 से 250 तक हम लोग चला पंचायत जी। किसके सहयोग से ये इसको ओपन किया गया है? जिला पंचायत से ही सहयोग से आए हैं मशीन ग्राम पतोरा के लिए। ठीक, आपका नाम बताइए। मेरा नाम कविता साहू। फिलहाल राज्य सरकार की गोधन न्याय योजना कहीं न कहीं महिलाओं के लिए उपयोगी साबित हो रही है, जिससे महिलाएं स्वावलंबी तो बन ही रही हैं, साथ ही साथ आय भी अर्जित कर रही हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग के ग्राम पतोरा से वीना दुबे की रिपोर्ट। बेमेतरा में फांसी से 2 लोगों की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही मर्ग कायम कर कोतवाली पुलिस ने मामला जांच में लिया है। थाना बेमेतरा में मर्ग का 2 रिपोर्ट आया है। एक मृतक फूलदास पिता देव सिंह घोसले उम्र 25 साल साकिंग कोबिया निवासी अपने घर के एल्युमिनियम पाइप में साड़ी को बांधकर फांसी लगाकर फौत हुआ है। दूसरा मामला है ग्राम जेवरा का है। विमल नेताम पिता बालाराम नेताम उम्र 35 साल जो ग्राम पथरा के नर्सरी जी रोड के किनारे शीशम पेड़ में फांसी लगाकर फौत हुआ है। दोनों को पंचनामा कार्रवाई कर 100 PM हेतु मरचूरी बेमेतरा रवाना किया गया है। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।